अभी मेरे पास अबूजा DP85 मॉडल का है, यानी 80 वाट का है। तो इसमें हम पावर सप्लाई को खोल रखे हैं और ये जैसा कि देख रहे हो कि इसका यूनिट जो सॉरी ड्राइवर जो लीवर है, ये आउटपुट लेवल वो उठा रहा है। इसका मतलब ये अभी वर्क कर रहा है, यानी कि चालू कंडीशन में। बस इसमें हम स्पीकर का लूप नहीं कनेक्ट किए हैं, तो इसमें बस यही दिखाने वाले हैं कि क्या इसको हम ट्रांसफार्मर को नहीं लगाते हैं, यानी कि इनपुट ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन का वो लगा है और आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है नहीं लगाते हैं, तो क्या ये आउटपुट देगा, हमें स्पीकर चलाएगा। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि ट्रांसफार्मर यदि हटा दिया जाए तो क्या वो स्पीकर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि आउटपुट ट्रांसफार्मर पे ही लोड रहता है स्पीकर का। तो एक लोग कमेंट किए थे कि भाई ट्रांसफार्मर यदि हटा रहे हैं तो वो स्पीकर नहीं चल रहा है, जैसे आप बताए थे डायग्राम में। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि हम ट्रांसफार्मर को नहीं कनेक्ट करेंगे, ये ट्रांसफार्मर को फुल्ली रूप से डिसकनेक्ट करके और यह स्पीकर को हम चलाएंगे। तो अभी क्या है कि अभी स्पीकर जो चल रहा है वो ये ट्रांसफार्मर के थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये कॉमन है और ये जो है 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये 16 ओम है, ये 100 वोल्ट का है। तो अभी क्या करें, कॉमन में तो हम कनेक्ट किए हैं एक वायर ये वाला स्पीकर का, और ये दूसरा वायर हम जैसे ही तो डाल रहे हैं 4 ओम पे। तो देखिए क्या कंडीशन है, और 8 16 तो ये तीनों पे चल रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर पे। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर पे आया कैसे है, पहले उसको डायग्राम के जरिए समझेंगे, उसके बाद हम क्या चलाएंगे, इसको डिस्कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर का जो है बाइंडिंग उसको डिस्कनेक्ट करके चलाएंगे। तो वीडियो में बने रहे। अभी क्या है कि जो भी आउटपुट ट्रांसफार्मर से आ रहा है, जैसे हमारा इनपुट स्टेज में हम बात करते हैं तो जो कि स्टेप डाउन से, तो यहाँ से 3 लूप निकाला गया है, ठीक है। तो ये जो लूप है ये दोनों पे डायोड लगाया गया है, यानी कि इस तरीके से लगाया गया है ये ऐसे डायोड ऐसे करके। अब डायोड का संख्या ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ऐसे। तो ये दोनों को एक करके हमें 12 वोल्ट प्रोवाइड करवाया गया है। अभी देखिए ये क्या है कि 14 या 16 वोल्ट बताएगा, लेकिन लोड पड़ने के बाद ये 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 हो जाता है। अब ये ग्राउंड हो गया, ये 0। अब यहाँ से ये सप्लाई फ्यूज लग करके आगे बढ़ा है, और या तो फ्यूज बाद में भी लग सकता है। यहाँ पे ये फिल्टर कैपेसिटर लग गया है, और लगने के बाद ये प्लस है और ये 0 में चला गया, और ये 0 यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर पे आने के बाद ये बॉडी में फैल गया है। अब देखिए ये प्लस जो है यहाँ से आता है एक फ्यूज लग करके, जो कि 12 वोल्ट है, यानी कि ये सप्लाई को इस तरीके से ले जाया गया है, जो कि फ्यूज हम दिखाएंगे। अब ये देखें क्या जा रहा है, यहाँ पे दो तरफ ट्रांजिस्टर लगा है 2SC5200, और ये इसका कलेक्टर है और इसका ये एमीटर है, और एक तरफ यहाँ पे ये कलेक्टर और ये इसका एमीटर है, और ये इसका बेस है। अभी क्या है कि ये फ्यूज लगने के बाद जो भी 12 वोल्ट आ रहा है, ये जो 12 वोल्ट आ रहा है दोनों के कलेक्टर पे जा रहा है, यहाँ से जम्फर लग करके कैसू भी जा रहा है कलेक्टर पे, ठीक है। अब ये एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि 5 वाट में ऐसा करके, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 5 वाट में होगा या तो 10 वाट में होगा। 0.39 ओम का है, 0.39 ओम 10 वाट में है। यहाँ पे 0.39 ओम 10 वाट में है, यानी 1 ओम से भी कम है। अब देखिए यहाँ से जो रूल हमारा स्टार्ट होता है ये है, यदि हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं इस तरीके से, ये हमारा आइडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस से आ रहा है यहाँ है, और ये जो रेजिस्टेंस से आ रहा है वो यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये 0 पे चला गया है, और यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकल रहा है स्पीकर के लिए, ये यहाँ पे 0, ये आपका 4 ओम, फिर आगे बाइंडिंग गया है ये 8 ओम हो गया है, और आगे बाइंडिंग गया है ये 16 ओम हो गया है। फिर यहाँ से एक और बाइंडिंग पतला वायर लेके किया गया है, और ऐसा करके तो ये फिर से
ये जो पतला वाला वायर है यहाँ से जो 0 ले लिया गया है, फिर ये हो गया 70 वोल्ट के लिए और ये 100 वोल्ट के लिए, जो कि ये दोनों यूनिट ड्राइवर चलाने के लिए, ठीक है। तो अभी हमको ये जानना है कि स्पीकर का लूप कौन सा होगा। तो देखिए कलेक्टर पे जब सप्लाई जाता है और बेस पे जब ड्राइवर बोर्ड के जरिए बाइसिंग वोल्टेज आता है तो इसका एमीटर आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो हम हर हाल में बता रहे थे कि कलेक्टर पे प्लस और एमीटर पे माइनस सप्लाई देंगे। तो यदि हम ये ट्रांसफार्मर को हटाते हैं तो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिए डायग्राम हमारा ये हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ा देता है। तो ये बेस था, यही डायग्राम को हमारा यहाँ बता रहे हैं, यानी कि बना इसलिए रहे कि यदि ट्रांसफार्मर नहीं लगाते तो डायग्राम हमारा कहाँ तक होगा, सही पूरा हो पाएगा डायग्राम या सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये हमारा आउटपुट निकाल रहा था, रेजिस्टेंस तो हम हटाने का बात करवे नहीं किए हैं, हम हटाने का बात किए हैं ट्रांसफार्मर। तो अभी यहाँ पे जो है सप्लाई आ रहा है ये दोनों पे प्लस 12 वोल्ट, तो ये और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये आउटपुट। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है बेस पे जैसे ही सप्लाई आएगा यानी कि बाइसिंग वोल्टेज आएगा तो ये दोनों फ्लैक्चुएशन होगा। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा, यहाँ तो कलेक्टर पे प्लस सप्लाई जा रहा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये भी एनपीएन है क्योंकि दोनों एक ही नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा जब एमीटर पे इसका माइनस का सप्लाई जाएगा। कोई भी ट्रांजिस्टर हो एनपीएन, उस पर कलेक्टर पे प्लस का सप्लाई और एमीटर पे माइनस का सप्लाई जाना चाहिए। यहाँ भी कलेक्टर पे प्लस और एमीटर पे माइनस, तभी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके रखे हैं, किसी भी सर्किट से नहीं कनेक्ट किए हैं। तो हम यहाँ क्या किए, एमीटर पे तो माइनस का सप्लाई दिए नहीं है, बट यहाँ पे एमीटर का सप्लाई जो है माइनस का गया है यहाँ पे। और ये डायग्राम में हम ट्रांसफार्मर को नहीं लगाए हैं तो एमीटर पे इसका माइनस का सप्लाई नहीं गया है, यहाँ भी एमीटर का माइनस का सप्लाई नहीं गया है, तो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम यहाँ 0 दिए यानी माइनस का सप्लाई दिए तो ये बाइंडिंग के जरिए यहाँ पे भी आ गया और ये बाइंडिंग के जरिए यहाँ पे भी आ गया, जो कि ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है। तो जब हम 0 यहाँ देंगे तो इस तरीके से बाइंडिंग के जरिए यहाँ पे गया है और ये बाइंडिंग के जरिए यहाँ पे गया, तो दोनों का एमीटर पे हमें माइनस का सप्लाई जो है प्रोवाइड हो जाता है। तब ये क्या करता है, ये दोनों में फ्लैक्चुएशन करके हमारा यहाँ से जो है यानी कि रेजिस्टेंस लग करके ये आउटपुट प्रदान करता है, यानी आउटपुट इसको हम कह सकते हैं ये आउट है और ये आउट है। आउटपुट प्रदान करता है और ट्रांसफार्मर पर जो है लोड डालता है, जिससे ये मैग्नेट के जरिए यहाँ से हमारा आईडीओ आउट करता है। लेकिन यहाँ पे माइनस का सप्लाई तो गया नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अब देखिए ये तभी चलेगा जब स्पीकर का कॉइल जोड़ेंगे। तो देखिए स्पीकर का कॉइल कैसे है, इस तरीके से स्पीकर का कॉइल है, ठीक है। तो स्पीकर का कॉइल में 2 लूप निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ये स्पीकर का पहला पॉइंट जो है जो 0 से कनेक्ट करेंगे यानी कि कॉमन से यानी माइनस से, तो ये हमारा माइनस यहाँ पे आ गया, यानी कॉइल को जरिए ये माइनस हमें यहाँ से प्रोवाइड करवा देगा स्पीकर का कॉइल। देखिए इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा आपको, पूरा यूट्यूब पे चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझाया। तो ये 0 जब हम कनेक्ट किए स्पीकर का पहला वायर तो स्पीकर का कॉइल के जरिए हमें यहाँ माइनस मिल गया, क्योंकि स्पीकर का कॉइल जो एक ही वायर से बाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो जब हम माइनस यहाँ दिया दूसरा वायर हमें यहाँ कनेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आउटपुट है, ये भी आउटपुट है और ये भी। लेकिन ये आउटपुट तभी काम करेगा जब हम स्पीकर लगाएंगे। तो अगर जो हम स्पीकर नहीं लगाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर काम करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, स्पीकर हम लगाएं या ना लगाएं इसको माइनस मिल जाएगा। कि कौन देगा माइनस, ये ट्रांसफार्मर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीकर हम नहीं लगाएंगे तो एमीटर पे माइनस का सप्लाई नहीं जाएगा। अब स्पीकर लगाने के बाद माइनस का सप्लाई कहाँ से जा रहा है, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि 0 जब यहाँ जोड़ेंगे पहला लूप स्पीकर का तो ये कॉइल के जरिए घूमते हुए हमें यहाँ से मिल जाएगा और ये इससे कनेक्ट होगा तो हमारा सर्किट पे यहाँ पे माइनस का सप्लाई मिल जाएगा। किसके जरिए, स्पीकर के जरिए। तो ये स्पीकर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे 2 चैनल हो गया, ये राइट चैनल और ये लेफ्ट चैनल, तो ये सिर्फ ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, तो इससे स्पीकर ये चलेगा। लेकिन अब इसको हम डिस्कनेक्ट करके एक स्पीकर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर से इसको पहला लूप जो है स्पीकर का 0 से कनेक्ट करना होगा, दूसरा स्पीकर का लूप जो है वो इससे कनेक्ट करना होगा। तो ये 0 के जरिए यहाँ पे माइनस प्रोवाइड हो गया तो ये ट्रांजिस्टर भी काम करने लगेगा, तो यहाँ पे स्पीकर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट यानी 2 चैनल में डिवाइड हो गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ ट्रांसफार्मर है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और आपको सिर्फ एमीटर से हमारा आउटपुट निकाल करके दिखाएंगे क्या चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए
जैसा कि मैंने बताया था कि ये इसका कलेक्टर है और ये इसका एमीटर है। फिर से ये इसका कलेक्टर है बीच वाला और नीचे वाला एमीटर है। और ये हमारा दोनों जो है बाइसिंग वोल्टेज के लिए है, दोनों वायर जो भूरा कलर और ये हरा कलर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सप्लाई आ रहा है कि नहीं ये भी चेक करते हैं। तो एक प्रोब हमारा ग्राउंड करना होगा, कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ से 0 ले लेते हैं। तो जब हम लेंगे तो बीच में हमारा सप्लाई आना चाहिए जो कि 18 वोल्ट आ रहा है। यहाँ भी 18 वोल्ट आ रहा है। देखिए बाइसिंग वोल्टेज देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है। ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज को थोड़ा सा सही चेक करना पड़ेगा। हालांकि ये चल रहा है, उसको तो सेट बाद में करेंगे। अब देखिए क्या है, ये क्या है, ये फीडबैक का वायर होगा एमीटर का। यहाँ भी एमीटर से फीडबैक का वायर है। अब ये जिसे ये एमीटर से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से आउटपुट करके दे रहा है, यानी कि यहाँ से। तो देखिए अभी हम इसको डिसकनेक्ट करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करते हैं। इसका एमीटर से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है देखिए, और इसका भी एमीटर से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, और दोनों का एमीटर का आउटपुट ये है हमारा येलो कलर का वायर और ये संतरा कलर का वायर जो है। तो यानी कि ये दोनों जो है आपका ये ट्रांसफार्मर में गया है। नीचे यदि आप देखोगे तो यहाँ से ये दिख जाएगा, येलो कलर का ये वायर है और एक उस साइड गया है, यानी कि हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो येलो कलर का वायर आपका यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस यानी कि ये मीटर से जो आउट हुआ है वो हमारा यहाँ पे जुटा हुआ है येलो कलर का वायर, और ये जो संतरा कलर का वायर है वो यहाँ पे। अब बीच में आपका 0 गया है। ठीक है, और इससे ये आउटपुट ऊपर से निकाल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो आपने देखा कि ये वर्किंग कंडीशन में, तो ये दोनों का एमीटर का वायर जो हम डिस्कनेक्ट करेंगे दोनों का, और देखेंगे कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये जो है ट्रांसफार्मर में गया है जे, अब दोनों का एमीटर खाली रह गया, जैसा कि हम डायग्राम में दिखाया था। चालू करते हैं इसे हम स्पीकर का, जैसे हम पॉइंट एक माइनस पे कनेक्ट किए ऑलरेडी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लीवर भी आपको कम जलेगा, क्योंकि लीवर तभी जलेगा जब यहाँ से आउटपुट निकालेगा। तो यहाँ ये कॉमन था, कॉमन पे हम ये वायर ये कनेक्ट किए स्पीकर का, दूसरा वायर यहाँ दे रहे थे, तो ये चल रहा था, बज रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी ये बजने नहीं बज रहा है। देखिए हल्का मात्रा में बज रहा है, हल्का, वो कहीं से ले रहा होगा, ये कहीं से इसको सप्लाई मिल रहा होगा, जो कि नीचे बहुत सारा फीडबैक का वायर है, तो ये इसके ज़रिए फीडबैक मिल रहा होगा, तो ये नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन अभी आप कंफर्म हो जाइए कि दोनों का एमीटर का जो आउटपुट है वो ट्रांसफार्मर में नहीं आ रहा है। तो अब क्या है कि क्या हम एक कॉमन में डालकर यानी 0 में डाल करके ये मीटर पे लगाएंगे तो चलेगा? चल रहा है, ये आप भी देख लीजिए, चलेगा। बट यहाँ पे ये है, ये साफ नहीं बज रहा है। देखिए साफ़ नहीं बजने का रीज़न ये है कि जब स्पीकर का वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ रहा है, इसी कारण से साफ़ नहीं बज रहा है। जब दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके लोड देगा तो साफ़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे भाई लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ट्रांसफार्मर रहे या ना रहे वो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर से क्या होता है, लोड बढ़ जाता है आपका, और एक फैसिलिटी आपको मिल जाता है यूनिट ड्राइवर चलाने के लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो लाइव में आप ज्वाइन कीजिए, आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें बस इतना ही है, रिपेयरिंग करने का तो कुछ था नहीं, बस हल्का फुल्का फॉल्ट था इसमें जो कि क्लियर कर चुके हैं हम।